दोस्तों नमस्कार। आज से एक नया कार्यक्रम भगवत कृपा से शुरू करने जा रहा हूँ। हम लोगों को अपने संस्कृति, अपने विरासत, धार्मिक साहित्य, जिसमें उस समय की संस्कृति निहित है और वो हमें आज के परिप्रेक्ष्य में भी मार्गदर्शन करने की क्षमता रखती है। सिर्फ श्रद्धा भाव से अंधानुकरण करने से हम लकीर के फ़कीर होते हैं, लेकिन यदि हम अपने साहित्य को साहित्य के दृष्टिकोण से विचार विमर्श कर अवलोकन करें तो बहुत ही हमारे समाज के लिए लाभप्रद हो सकता है। इस कड़ी में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की गाथा है, जो आज भी जनमानस के हृदय हृदय में वो बसने वाले हैं। समाज में किसी भी प्रकार की कोई बात होती है तो बड़े बुजुर्ग रामायण का ही उदाहरण देते हैं। कोई प्रसंग के माध्यम से, कोई दोहा चौपाई के माध्यम से आज की परिस्थिति को जोड़ करके वो दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं और समाधान के करीब पहुंचते हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत का भी बहुत बड़ा स्थान है। रामायण और महाभारत, ये कहना कि ये सिर्फ हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, खास करके मैं इसे उचित नहीं मानता हूँ। ये पूरे मानव समाज की अनमोल विरासत है। इसे हम सभी अध्ययन कर सकते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन कर सकते हैं। हमारी पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती हैं। राष्ट्रपिता बापू ने भी कहा था कि एक ही मंजिल पर पहुंचने के विभिन्न रास्ते हो सकते हैं और अपने अपने रास्ते को ही सर्वश्रेष्ठ बताना और दूसरे को कमतर बताना ये उचित नहीं है। गणित में भी कहा जाता है कि एक सवाल कई कई विधियों से बनाया जाता है। कोई आवश्यक नहीं है कि एक ही विधि से रिजल्ट तक हम पहुँचे। तो जो हमारे ब्रह्मांड के निर्माता है, सृष्टि के रचयिता हैं, जो परम पिता हैं, चाहे उन्हें हम अल्लाह कहें, गॉड कहें, भगवान कहें, गोसाईं बाबा कहें, जो कुछ भी कहें, हम अपने आस्था के अनुकूल प्रतीक खोज सकते हैं और उसके प्रति समर्पित होकर के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस के भावार्थ सह गायन का आप लोगों से बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है और उस प्रोत्साहन से अभिभूत हो मैं आज महाभारत भी प्रारंभ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता का नाम हम लोग सुनते हैं। दुनिया का प्रसिद्ध ग्रंथ है और कहा जाता है कि आज के दौर में श्रीमद् भागवत गीता काफ़ी प्रासंगिक है। श्रीमद् भागवत गीता जब लंदन प्रवास के दौरान बापू थे, पढ़ाई के दौरान, तो वो गीता के श्लोकों को मुंह धोते वक्त, दैनिक कार्यों के संपादन के दौरान वो कहीं दीवार पर चिपका देते थे और उसे याद करते थे। इसने उन्हें सामान्य मानव से महामानव बना दिया। डॉक्टर कलाम को यदि याद करें, जो मिसाइल मैन कहे जाते हैं, जो हमारे सभ्यता संस्कृति के अनमोल धरोहर रहे, भारत के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को सुशोभित किए,
उन्होंने भी भारत की शक्ति के लिए जो परमाणु आ, परमाणु हथियार का जो परीक्षण, परमाणु बम का परीक्षण वगैरह, मिसाइल बनाने के बारे में जब तकनीक का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने खुद कहा है कि श्रीमद् भागवत से, महाभारत से उन्हें प्रेरणा मिली। सारी दुनिया हमारे यहाँ की जो सभ्यता संस्कृति में, हमारे यहाँ के जो साहित्य हैं, जो विभिन्न धार्मिक पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हैं, हम लोग ये मानते रहे कि ये किसी खास धर्म की विरासत रही, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसका डीपली अध्ययन किया और उससे वो कितना बड़ा तरक्की किया, जो हम लोग इतिहास में देख सकते हैं, और पूरे दुनिया पर शासन किया। आइए, साहित्याचार्य पंडित राम नारायण दत्त शास्त्री पांडे के द्वारा अनुदित श्रीमन महर्षि वेद व्यास प्रणीत महाभारत प्रथम खंड का शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता को हम सभी प्रासंगिक मानते हैं, लेकिन हमारी जहाँ तक समझ है कि आखिर भगवान कृष्ण को अर्जुन को उपदेश देना पड़ा, गीता का उन्होंने अनमोल उपदेश दिया, अर्जुन के माध्यम से पूरे सृष्टि को, पूरे समाज को जो उन्होंने अनमोल संदेश दिया, आखिर इसकी परिस्थिति कैसे पैदा हुई, कहाँ कहाँ चूक हुई, किस कारण ये स्थिति आ गई जो महाभारत हो गई, और उस समय के जितने भी वीर लोग थे, एक तरह से कहा जाए कि संपूर्ण धरा वीर विहीन हो गई और सभी एक एक करके खत्म हो गए। पूरा सृष्टि कहें तो प्रलय हो गया। आखिर कहाँ से ये महाभारत का बीजारोपण हुआ, और भगवान कृष्ण भी भीषण नरसंहार को रोक नहीं पाए, और उन्होंने अर्जुन को ललकारा, उपदेश दिया। आइए, इसका सर्वप्रथम वंदना से हम प्रारंभ करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अर्थात भगवान को कह रहे हैं, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही हमारे बंधु हो, तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही सुख संपत्ति धन संपदा हो। ऐसा कहें एक लाइन में तो हे भगवान, तुम ही हमारे सब कुछ हो, देवों के देव हो। आइए एक बार उन्हीं भगवान जो कण कण में व्याप्त हैं, उनकी बनाई अनमोल सृष्टि के हर कण में अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त हैं, उन्हीं का स्मरण करते हुए, उनसे प्रेरित होकर के आइए महाभारत को प्रारंभ करें। ऐसा दर्शकगण कतई नहीं माने कि महाभारत पढ़ने से, सुनने से घर में महाभारत मचता है। नहीं, हाँ, ये हो सकता है कि अगर इसका अध्ययन किए होंगे और इससे जो हमें निष्कर्ष रूप से ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान का उपयोग यदि करें तो हम अनायास महाभारत से बच सकते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा भाव से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि महाभारत को निश्चित रूप से सुने। रामचरितमानस की ही तरह विभिन्न कड़ियों में
धीरे धीरे इस महान यज्ञ को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं अपने इस चैनल अरुण एजुकेशनल 2305 पर इसे अपलोड करता रहूँगा। आप समूह से विनम्र अनुरोध है कि आप खुद भी सुने। घर के सभी लोग, बच्चे, सयाने, सभी लोग, चाहे वो पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, अक्षर ज्ञान हो या न हो, या पढ़े लिखे होने के कारण बावजूद भी शारीरिक असमर्थता के कारण पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन यदि कान दुरुस्त है तो भगवान उन्हें भी प्रेरित करें इस अनमोल कृति को सुनने का। और हम एक छोटा सा अनुरोध भी करना चाहेंगे कि जब इसे श्रवण करें तो अपने हृदय में इसे ज़रूर विजुअलाइज करें, उस समय की स्थिति का कल्पना करें तो बहुत ही सार्थक होगा। आइए इसे प्रारंभ करें। सबसे पहले जो प्रकाशक हैं वो क्या कह रहे हैं, इनके बारे में सुने। नम्र निवेदन उन्होंने किया है कि महाभारत आर्य संस्कृति तथा भारतीय सनातन धर्म का एक महान ग्रंथ तथा अमूल्य रत्नों का अपार भंडार। भगवान वेदव्यास स्वयं कहते हैं कि इस महाभारत में मैंने वेदों के रहस्य और विस्तार, उपनिषदों के संपूर्ण सार, इतिहास पुराणों के उन्मेष और निमेष, चातुर्वर्ण के विधान, पुराणों के आशय, ग्रह नक्षत्र तारा आदि के परिमाण, न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, दान, पाशुपत मतलब अंतर्यामी की महिमा, तीर्थों, पुण्य देशों, नदियों, पर्वतों, वनों तथा समुद्रों का भी वर्णन किया गया है। अतएव महाभारत महाकाव्य है, गूढ़ार्थमय ज्ञान विज्ञान शास्त्र है, धर्म ग्रंथ है, राजनैतिक दर्शन है, कर्म योग दर्शन है, भक्ति शास्त्र है, अध्यात्म शास्त्र है, आर्य जाति का इतिहास है और सर्वार्थ साधक तथा सर्वशास्त्र संग्रह है। सबसे अधिक महत्व की बात तो यह है कि इसमें एक अद्वितीय, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, परम योगेश्वर, अचिंत्यानंद, गुण गण संपन्न, सृष्टि स्थिति प्रलयकारी, विचित्र लीला विहारी, भक्त भक्तिमान, भक्त सर्वस्व, निखिल रसामृत सिंधु, अनंत प्रेमाधार, प्रेम घन विग्रह, सच्चिदानंद घन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के गुण गौरव का मधुर गान है। इसकी महिमा अपार है। औपनिषद ऋषि ने भी इतिहास पुराण को पंचम वेद बताकर महाभारत की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार की है। इस महाभारत के हिंदी में कई अनुवाद इससे पहले प्रकाशित हो चुके हैं, परंतु इस समय मूल संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद सहित संपूर्ण ग्रंथ शायद उपलब्ध नहीं है। इसे गीता प्रेस ने संवत 1999 में प्रकाशित किया था, किंतु परिस्थिति एवं साधनों के अभाव में पाठकों की सेवा में नहीं दिया जा सका। भगवत कृपा से इसे पुनर्मुद्रित करने का सुअवसर अब प्राप्त हुआ है। इस महाभारत में मुख्यतः नीलकंठी के अनुसार पाठ लिया गया है। साथ ही दाक्षिणात्य पाठ के उपयोगी अंशों को सम्मिलित किया गया है और इसी के अनुसार बीच बीच में उसके श्लोक अर्थ सहित दे दिए गए हैं, पर उन श्लोकों की श्लोक संख्या न तो मूल में दी गई है न अर्थ में ही। अध्याय के अंत में दाक्षिणात्य पाठ के श्लोकों की संख्या अलग बताकर उक्त अध्याय की पूर्ण श्लोक संख्या बता दी गई है और इसी प्रकार
पर्व के अंत में दिए हुए दाक्षिणात्य अधिक पाठ के श्लोकों की संख्या अलग अलग बताकर उस पर्व की पूर्ण श्लोक संख्या भी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त महाभारत के पूर्व प्रकाशित अन्यान्य संस्करणों तथा पूर्णा के संस्करण से भी पाठ करने में सहायता ली गई है और अच्छा प्रतीत होने पर उनके मूल पाठ या पाठांतर को भी ग्रहण किया गया है। इस संस्करण में कुल श्लोक की संख्या 1,02,17 है। इसमें उत्तर भारतीय पाठ की 86,600, दाक्षिणात्य पाठ की 6584 तथा उवाच की संख्या 7032 है। इस विशाल ग्रंथ के हिंदी अनुवाद का प्रायः सारा कार्य गीता प्रेस के प्रसिद्ध तथा सिद्ध हस्त भाषांतरकार संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं के सफल लेखक तथा कवि परम विद्वान पंडित प्रवर श्री राम नारायण दत्त जी शास्त्री महोदय ने किया है। इसी से अनुवाद की भाषा सरल होने के साथ ही इतनी सुमधुर हो सकी है। दार्शनिक वयोवृद्ध विद्वान डॉक्टर श्री भगवान दास जी ने इस अनुवाद की भूरी प्रशंसा की थी। आदि पर्व तथा कुछ अन्य पर्वों के कुछ अनुवाद को हमारे परम आदरणीय विद्वान स्वामी जी श्री अखंडानंद जी महाराज ने भी कृपापूर्वक देखा है। इसके लिए हम उनके कृतज्ञ हैं। इसके अतिरिक्त पाठ निर्णय तथा अनुवाद देखने का सारा कार्य हमारे परम श्रद्धेय श्री जय दयाल जी गोयंदका ने समय समय पर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी, श्री हरिकृष्ण दास जी गोयंदका, श्री घनश्याम दास जी जालान, श्री वासुदेव जी काबरा आदि को साथ रखकर किया है। श्री गोयंदका जी तथा इन महानुभावों ने इतनी लगन के साथ बहुत लंबा समय नियमित रूप से देकर काम न किया होता तो इस विशाल ग्रंथ का प्रकाशन होना संभव भी नहीं हो पाता। इस प्रकार भगवत कृपा से यह महान कार्य 6 खंडों में पूरा हुआ है। आशा है भारतीय जनता इससे लाभ उठाकर धार्मिक जीवन यापन एवं अपने जीवन को सफल बनाने में सक्षम होंगे। ये प्रकाशक का विनीत निवेदन हम लोग सुने। अब विधिवत इसका पाठ आरंभ किया जाता है। सबसे पहला है आदि पर्व। श्री हरि श्री गणेशाय नमः, श्री वेद व्यासाय नमः। प्रथमो अध्यायः। ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा सबसे पहले ये प्रथम अध्याय में प्रस्तुत किया गया है। और सबसे पहला जो श्लोक है वो क्या है सो सुने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर दैवी संपत्तियों का विजय प्राप्त कराने वाले जय। जय क्या है? महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। इस श्लोक में जो जय शब्द आया है इसका अर्थ महाभारत नाम का इतिहास ही है। महाभारत का नाम पहले जय संहिता ही था। आगे चलकर कहा है कि जयो नामेतिहासोऽयम् इत्यादि, अथवा 18 पुराण
वाल्मीकि रामायण आदि सभी आर्ष ग्रंथों की संज्ञा जय ही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। लोमहर्षण पुत्र उग्र श्रवा शौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपते द्वादशवार्षिके सत्रे सुखासीनानभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संसितव्रतान् विना विनयावतो भूत्वा कदाचित् शुद्धनंदनः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नाम की व्याख्या बाराह पुराण में मिलती है। एवं कृत्वा ततो देवो मुनिं गौरमुखं तदा उवाच निमिषेनेदं निहितं दानवं बलम् अरण्ये अस्मिंस्ततस्त्वेत तन्नैमिषारण्य संगीतम्। तो नैमिषारण्य में कुलपति तो आजकल विश्वविद्यालयों में होते हैं, जिसको वाइस चांसलर कहते हैं, राज्यपाल गवर्नर कुलाधिपति कहलाते हैं। आइए यहाँ कुलपति का क्या संदर्भ है। जो विद्वान ब्राह्मण अकेला ही 10 सहस्र का मतलब 1000 10 सहस्र जिज्ञासु व्यक्तियों का अन्न दान आदि के द्वारा भरण पोषण करता है, उसे कुलपति कहते हैं। तो ये कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र का आज अर्थ सेशन है। सत्र में ये सत्र क्या है? जो कार्य अनेक व्यक्तियों के सहयोग से किया गया हो और जिसमें बहुतों को ज्ञान, सदाचार आदि की शिक्षा तथा अन्न वस्त्र आदि वस्तुएं दी जाती हों, जो बहुतों के लिए तृप्तिकारक एवं उपयोगी हों, उसे सत्र कहते हैं। तो एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, तो सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा शौति स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। तमाश्रमनो प्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां तमाश्रमनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र परिब्रहुस्तपस्विनः। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को
उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए चारों तरफ से सभी तपस्वियों ने घेर लिया। अभिवाद्य मुनिस्तांस्तु सर्वाणे विकृतांजलि अपृच्छत स तपो वृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। जब उग्र सर्वाजी को चारों तरफ से जो आश्रमवासी जो विद्यार्थी के रूप में थे, इच्छुक होकर के, जिज्ञासु होकर के चित्र विचित्र कहानियों के लिए घेर लिए, जो कुछ सुनाइए हम सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने हाथ जोड़कर मुनियों का अभिवादन किया और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। जब हम कभी एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं तो सबसे पहले पूछते हैं क्या हालचाल है, कुशल क्षेम पूछते हैं। और ये कुशल क्षेम उन्होंने भी सभी आश्रमवासी मुनियों से, ऋषियों से पहले पूछा कि आप लोग कुशल तो हैं ना। उन सत्पुरुषों ने भी उग्र सर्वाजी का जितना संभव हो सकता है बड़ी ही श्रद्धा से भली भांति स्वागत सत्कार किया। हमारे यहाँ कहा भी जाता है अतिथि देवो भव। आज कॉलेजों में अतिथि शिक्षक का एक पद जनरेट किया गया है। आइए इसे हम लोग यहाँ से भी जोड़ करके देख सकते हैं जो ये क्या होता है। अथ तेषु पविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टामासनं भेदे विन्यालल्लौ महर्षिणिः। इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्र सर्वाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। सुखासीनं ततस्तं तु विश्रांतम् उपलक्ष्य च अथापृच्छ दृष्टिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथा। तत्पश्चात आसन ग्रहण करने के बाद जब उग्र सर्वाजी थकान से मुक्त हो गए, आराम से बैठ गए, तो किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थापित करते हुए, प्रसंग रखते हुए एक प्रश्न किया। उद्यागम्यते सौते क्वचायं विहृतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष संशय तत् पृच्छतो मम। कहा, कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एवं पृष्टो अब्रवीत सम्यग् यथा वल्लौ महर्षणिः वाक्यं वचन संपन्नस्तेषां च चरिताश्रयम् तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनीनां भावितात्मनाम्। उग्र सर्वाजी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर विशुद्ध अंतःकरण करने वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे।
जन्मे जयस्य राजर्षे सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ताः सुपुण्या विविधाः कथा कथिताश्चापि विधिवद्या वै सम्पायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संस्कृता। उग्र जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही है, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। बहुनी संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च समन्त पंचकम नाम पुण्यम द्विजनिसेवितम् गत्वानस्मितं देशं युद्धं यत्राभवत् पुरा कुरुणां पांडवानां च सर्वेषां च महीक्षिताम्। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। दीदृक्षुरागस्तस्मात् समीपं भवतामिह आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हि मे मता अस्मिन् यज्ञे महाभागः सूर्यपावक वर्चसः। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। कृताभिषेकाः शुचियः कृतजप्याहुताग्नयः भवन्तास्ने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजा पुराण संहिताः पुण्याः कथा धर्मार्थ संसृता इति वृत्तं नरेन्द्राणां ऋषीणां च महात्मनाम्। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाले भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषय ऊचु ऋषिगण बोले, द्वैपायनेन यत् प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा सुरैर्ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा यद्भिपूजितं तस्याख्यान् वरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपबृहन्त्याम्।
जन्मे जयश्च यां राज्ञो वैशम्पायन् उक्तवान् यथावत् ऋषिस्तुष्ट्या सत्रे द्वैपायनाज्ञया वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुम् इच्छामः पुण्यां पापभयापहाम्। ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवाजी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई है और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत हैं, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाले पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्मा व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशम्पायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। सौतिरुवाच आद्यं पुरुषं ईशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् असत्य सदसच्चैव यद्विश्वं सदसत्परं परावराणां स्रष्टारं पुराणं परं व्ययम् मंगल्यं मंगलं विष्णुं वरण्यमं अनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरं गुरुं हरिं महर्षेः पूजितस्तेह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः। उग्र श्रवाजी ने कहा, जो सबका आदि कारण अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो रित सत्य स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा व्यक्ता व्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा पुराण पुरुष सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, जो ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है, उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। आचक्षुः कवयः केचित् सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासं निमं भुवि। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है
और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इदं तु त्रिषु लोकेषु महज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद द्विजातिभिः। इस महाभारत के तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। अलंकृतं शुभैः शब्दैः शम्यैर्दिव्यमानुखैः अलंकृतं शुभैः शब्दैः शम्यैर्दिव्यमानुषैः छन्दोवृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम्। यह शुभ अर्थात ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक, लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप, इंद्र वज्रा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। पुण्ये हिमवतः पादे मध्ये गिरिगुहालये विशोध्य देहं धर्मात्मा दर्भसंस्तरमाश्रितः शुचिः संयमो व्यासः शान्तात्मा तपसि स्थितः भारतस्येतिहासस्य धर्मेणान्वीक्षितां गतिं प्रविश्य योगं ज्ञानेन सोऽयपश्चात् सर्वन्मतः मन्ततः। हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे, ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। निष्प्रभेयस्मिन्निरालोके सर्वतस्तं सावृते बृहदण्डं भुदेकं प्रजानां बीजम् अव्ययम्। सृष्टि के प्रारंभ में तथा जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान भी नहीं था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था। उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। युगस्यादौ निमित्तं तन्महद्दिव्यं प्रचक्षते यस्मिन् संश्रूयते सत्यं ज्योतिर्ब्रह्म सनातनम्। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदायों का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत्। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया कि ब्रह्म ने अंड और पिंड की रचना करके मानो स्वयं ही उसमें प्रवेश किया। अद्भुतं चाप्यचिन्त्यं च सर्वत्र समतां गतम् अव्यक्तं कारणं सूक्ष्मं यत्तत् सदसतात्मकं
वह ब्रह्म अद्भुत औचित्य सर्वत्र समान रूप से व्याप्त अव्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। यस्मात् पितामहो यज्ञे प्रभुरेकः प्रजापति ब्रह्मासुरगुरुः स्थाणुर्मनुः कः परमेष्ठयत् प्राचेतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्त वै ततः प्रजानां पत्यः प्राभवन्नेकविंशतिः। उस अंड से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्म तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्ठी प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 7 ऋषियों और 14 मनु पैदा हुए। नीलकंठी में ब्रह्मांड पुराण का वचन है, ऋषियः सप्त पूर्वे ये मनवश्च चतुर्दश एते प्रजानां पत्य एभिः कल्पः समाप्यते। पुरुषश्चाप्रमेयात्मायं सर्वऋषियो विदुः विश्वे देवास्तथादित्या वस्वो यथाश्विनावपि। जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं, वे अप्रमेयात्मा विष्णु रूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव आदित्य वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए। यक्षा साध्या पिशाचाश्च गुह्यकाः पितरस्तथा ततः प्रसूता विद्वांसः सृष्टा ब्रह्मर्षि सत्तमा। तदनंतर यक्ष साध्य पिशाच गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। राजर्षयश्च बहवः सर्वे समुदिता गुणैः आपोद्यौ पृथ्वी वायुरंतरिक्षं दिशस्तथा। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है जो सबके सब शौर्यादि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल द्युलोक पृथ्वी वायु अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। संवत्सरतवो मासाः पक्षाहोरात्रयः क्रमात् यच्चान्यदपि ततः सर्वं सम्भूतं लोकसाक्षिकम्। संवत्सर ऋतु मास पक्ष दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और भी जो कुछ लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंड से उत्पन्न हुआ। यदिदं दृश्यते किंचित भूतं स्थावरजंगमं पुनः संक्षिप्यते सर्वं जगत् प्राप्ते युगक्षये। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। यथार्थावृतुलिंगानि नानारूपाणि पर्यये दृश्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा युगादिषु। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल फूल आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। एवमेतदानाद्यन्तं
भूत संहार कारकम अनादि निधनम लोके चक्रम संपरिवर्तते। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। त्रयस्त्रित्र संस्थानि त्रयस्त्रिंश सहस्राणि त्रयस्त्रिसंख्यातानि च त्रयस्त्रिंशश्च देवानां सृष्टि संक्षेप लक्षणा। देवताओं की सृष्टि संक्षेप से 33,000, 3300 और 33 लक्षित होती है। दिवः पुत्रो बृहद्भानुश्चक्षुरात्मा विभावसु सविता सौरिचिको अर्को भानुराशा वहो रवि पुरा विवस्वतः सर्वे मह्यते खाम तथावर देवभ्राट तनयस्तस्य शुभ्राडिति तथा स्मृतः। पूर्व काल में दिवः पुत्र बृहत् भानु चक्षु आत्मा विभा वसु सविता ऋचिक अर्क भानु आशाव तथा रवि, ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है वे मैं अर्थात मही पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। शुभ्राजस्तु त्रयः पुत्रा प्रजावन्तो बहुश्रुता 10 ज्योतिः सज्योतिः सहस्र ज्योतिरेव च। शुभ्राट के 3 पुत्र हुए, वे सब के सब संतानवान और बहुश्रुत अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं 10 ज्योति, शत ज्योति और सहस्र ज्योति। 10 पुत्र सहस्राणि 10 ज्योतिर्महात्मनः ततो 10 गुणाश्चान्ये शत ज्योतिर्महात्मजा। महात्मा 10 ज्योति के 10,000 पुत्र हुए, उनमें भी 10 गुणे अर्थात 1,00,000 पुत्र यहाँ सत ज्योति के हुए। भूयस्ततो 10 गुणा सहस्र ज्योतिषः सुता तेभ्यो अयं कुरुवंशश्च यदुनां भरतस्य च ययातिक्ष्वाकुवंशश्च राजर्षीणां च सर्वशः सम्भूता बहवो वंशा भूत सर्गा सुविस्तरा। फिर उनसे भी 10 गुणे अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्र ज्योति के हुए। उन्हीं से यह कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और यक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों के सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इसी से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत् वेदा योगः स विज्ञानो धर्मो अर्थकामः एव च। धर्म कामार्थयुक्तानि शास्त्राणि विविधानि च लोकयात्रा विधानं च सर्वं तद्दृष्टवान् ऋषिः। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपासना, ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम, इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं।
इस तत्व को और उनके स्वरूप को भली भांति अनुभव किया जाए। इतिहासाः सवैयाख्याम् इतिहासा सवैख्या विविधा श्रुतयोऽपि च ई सर्वं मनुक्रांतं मुक्तं ग्रंथस्य लक्षणम्। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। विस्तीर्य तन्महं ज्ञानं ऋषिः संक्षिप्य चाब्रवीत् इष्टं हि विदुषां लोके समास व्यास धारणम। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। 51वां श्लोक के साथ आज की कड़ी को यहीं विराम देते हैं। संस्कृत श्लोक के साथ जो भावार्थ है उसको हमने प्रस्तुत किया है। संस्कृत उच्चारण में थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी, दर्शकगण से मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे भगवत कृपा से ये भी सुधार होता चला जाएगा और आप सभी इसे अवश्य श्रवण करें। ये महाभारत कराने वाली नहीं, अपितु महाभारत से बचने का उपक्रम है। इसे अवश्य सुने। जय हिंद, जय भारत।